86 के महावाक्य बाप दादाजी के स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, अध की बुद्धि में नहीं आना। मैं यह चाहती, मेरा तो यह विचार है, यह विशालता नहीं है। यह मेजॉरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो यह है विशाल बुद्धि। जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यह संगठन की शक्ति बढ़ाना। इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल्कि कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी सुधारण हो जाएगा। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो, इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े तो इस त्याग में ही भाग्य है। यह सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहाँ विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। अभी का संगठन 21 जन्मों के लिए समीप संबंध में लाएगा। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। इसमें सफलता है, इसलिए इसमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो। सिर्फ अपने तरफ रजाई नहीं खींचो, दूसरों को भी दो तो वह आपको दे देगा, नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा। ओम शांति। बोलो कशिश बाबू। बाबा ने कहा इन आंखों से कुछ भी देखते हो वह सब विनाश हो जाता है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। बाप तुम्हारे लिए नया राज्य स्थापित कर रहे हैं। बाप तुम्हारे लिए नया राज्य स्थापित कर रहे हैं। कांतावन बोलो। सदा समझती रहे कि हम ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण हैं जी। और हमारा सबसे उच्च कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है और पवित्र बन पतित पावन बाप का मददगार बनना है। और याद में गफलत नहीं करनी है। देह अभिमान के कारण है जो माया जो है वो विघ्न डालती है, इसलिए देह अभिमान को छोड़ना है और योग अग्नि से पापों का विनाश करना। बोलो सुंदर। बाबा कह रहे हैं कि जब सब पवित्र बन जाएंगे ये भी बन जा सकेंगे। और भक्ति यहाँ तो मुझे ही याद करना है, बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में माथा टेकते रहते हैं, जानते कुछ नहीं, ना जानने से ही माथा टेकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। भटकने से छुड़ाने के लिए आया होगा जी। जी। बाबा कहते साधनों की प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारे प्यार रहने वाले बेहद के वैरागी भाव का वरदान दिया बाबा ने। जी। और परेशान को उसकी अपनी शान में स्थित कर देना, ये सच्ची सेवा है। जी। अभी तक कमरा बना रहे वरुण भाई जी के ऊपर कि हो जाएगा वो कति न रहे बच्चे मुझ छोड़ के न रहता। तभी तो उसके लिए कमरा बना रहे वो बच्चों को छोड़ेगा ही साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो,
पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल में फैलाओ। ओम शांति। मूली ले लिया करो किरण, बाद में मेरे पास होती मूली। ओम शांति। 9/4/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। जितना बाप के साथ रगें जुड़ती चली जाएंगी, उतना दुनिया के साथ रगें नेचुरली टूटती चली जाएंगी। बाप के साथ जुड़ना अर्थात दुनिया के साथ टूटना। क्योंकि घर चलना है, कोई ऐसा भी कर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? कांतावन किन बच्चों को देख हर्षित होते बाप? कुछ समझ क्या कहेंगे कि हमें किन बच्चों को देख हर्षित होते हैं? जो पढ़ाई में आपको तो देख के हर्षित होते होंगे। हाँ जी, पता नहीं। अच्छा, पता नहीं आपको देख के हर्षित होते कि नहीं होते? मिलने पे मालूम नहीं पड़ता। हाँ जी, अच्छा, आपको देख के हर्षित होते हैं ना? कशिश आपको देख के? आप बताओ होते नहीं होते? नहीं, बावन बच्चे बाप किन बच्चों को देख के हर्षित होते हैं? अंदर की बात हैं? अंदर की बात है ये बात। तो मालूम तो पड़ता होगा आपको हर्षित हुए कि नहीं हुए? बाद में बताऊंगा। हैं? फुर्सत में बताएंगे, अकेले में। जो बाप को देख कर हर्षित होगा उसे बाप देख कर हर्षित होगा। बाबा उन बच्चों को देख के हर्षित हुए जो पतित से पावन बनाने की सेवा में तत्पर रहते हैं निरंतर।
तो आप तो रहते ही हो कि शादी परिचित बाढ़ते हैं। उत्तर है, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्विसेबल हैं। जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्विसेबल हैं। उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। जिनकी दुनिया बाप है, जिनका उठना बैठना खाना पीना सब बाप के साथ ओके होता है, वही बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाप उनके बिना नहीं रह सकता और वो बाप के बिना नहीं रह सकते। जिनकी दुनिया बाप होगी कुछ समय, जिनका उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना हर काम बाप से पूछ कर के चलता होगा, जो हर काम बाप के साथ में करते हैं उन्हें देख कर के बाप खुश रहता है। कहाँ तक लिखा जी? आंखों में समाये रहते। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं, वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, वही बाप पतितपावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पति से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए, एक शरीर से
एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई शरीर 6 महीने चलता, कोई 2 मास चलता, कोई 2 वर्ष चलता है, और कोई 80 साल चलता, कोई 100 साल चलता। अलग अलग रथ का अलग अलग पाठ है। एक जन्म का पाठ ना मिले, दूसरे जन्म से एक जन्म की नेचर ना मिले दूसरे जन्म से। हर जन्म की नेचर अलग अलग है, हर जन्म का पाठ अलग अलग है। जी, कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सज्जुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते नहीं, रावण राज्य नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर के द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं, जिसको अपना शरीर नहीं, वैसदेव शिवी कहलाते हैं। जैसे वे पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव लिए शिवी है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास वहद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामानुसार जिनके नाम दिए वह गायब हो गए। ड्रामानुसार जिनके नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे। तंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं, फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो हैं ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते। मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही, बाप ने समझाया है। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख
मन से सुख होवत डैश क्यों आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, हाथ में नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं। जो आत्माएं हमारे संपर्क में रहती और मायावी आधार पर चलती, वो तो नेचुरल मायावी आधार पर चल रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ उनके मायावी आधार पर संस्कार मैच करके चल रहे हैं, या फिर उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हमारे संस्कारों में गैपिंग आती, या फिर हम क्या युक्ति अप्लाई करते हैं? क्योंकि संस्कारों में तो गैपिंग है और गैपिंग रहेगी। या तो हम उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करें, या फिर क्या युक्ति अप्लाई करते, क्योंकि जो भी आत्माएं साथ में रहती हैं उनके संस्कारों में तो गैपिंग है ही, वो उसके अकॉर्डिंग ही नेचुरल चलते हैं। हम कहें कि हमारे अकॉर्डिंग चल लें, ये संभव नहीं, लेकिन फिर हम उसके अकॉर्डिंग होते, या हमारे संस्कारों में गैपिंग रहती, या फिर हम क्या युक्ति अप्लाई करते, या फिर डिस्टर्बेंस रहती। कांताबेन क्या करते हैं? कांताबेन उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट, संस्कारों में गैपिंग, या फिर डिस्टर्बेंस। हाँ जी, युक्ति इनमें क्या करते हैं? हमारे में अभी वो कमी है ना, जो अभी अगर इनमें क्या करते हैं? संस्कार अगर नहीं मिल रहे तो कमी अपने में है। हाँ है, अगर संस्कार नहीं मिल रहे, हमारे हाँ जी, उनके साथ पर मिक्स नहीं होते, अपने कोई चेक नहीं चलती रहती। हाँ जी, मिक्स नहीं होते। सोमान बता देना। हमारे डिम्पल कैसे करते हैं? भाई जी युक्ति से ही चलते हैं फिर। तूफान है युक्ति कैसे? जैसे उनके तरीके से कॉम्प्रोमाइज, नहीं और कर लेती हूँ, प्यार से इधर से कर लेती हूँ। आशा कभी कभार तो युक्ति चलती है, वैसे डिस्टर्बेंस हाँ, होती है। कशिश जीवन युक्ति से चल रहा, हाँ, जीवन युक्ति से चल रहा, युक्ति से ही चलता। जैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सीन आता है, तो उस सीन में बाबा को रख देती हूँ कि बाबा आपने जो कराना आप कराइए। फिर ये मुख नहीं, बाबा का मुख बोलता है, फिर सीन ही चेंज हो जाता है। फिर प्रैक्टिकल तो देखने में क्या आता है, या तो एडजस्टमेंट होता है, या कहीं ना कहीं हम झुकते हैं मायावी तरीके से, या कहीं ना कहीं मायावी तरीके से झुकते हैं, या फिर डिस्टर्बेंस चलता है। युक्ति तो ऑटोमेटिक योग युक्त आत्माओं की चलती है, वो उंगलियों पे गिनती है। युक्ति ऑटोमेटिक नेचुरली योग युक्त आत्माओं की चलती है, वो उंगलियों पे गिनती है। नहीं तो या तो एडजस्टमेंट चलता है, या हम उनके तरीके से झुकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं माइनस होते हैं।
मैक्सिमम का देखने में जो आता है। बता दे सोमा। नहीं, मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली ऐश्वर्य आत्मा हूँ। उसमें तो जीते जी आपको खत्म होना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। जो कुछ गलत सलत हो रहा है उसको देखते हुए भी अनदेखा, और ये निश्चय करना पड़ेगा कि ड्रामा में हर पॉइंट पे, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत योगयुक्त स्थिति चाहिए, बहुत कुछ अवॉइड करने की पावर चाहिए, बहुत कुछ सहन करने की पावर चाहिए, बहुत कुछ। नहीं, जो आँख खोल के रखेंगे तो जब तो मेरा आप आएगा मुझे। हाँ जी, आपने बोला ना आँख बंद करके रखें, जब आँख खोल के रखेंगे देखते हुए भी नहीं देखना। हाँ मेरा पे आएगा ना उनको। जी जी, देखते हुए भी अनदेखा करना, तभी तो, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस चलेगी अगर देखते हुए अनदेखा नहीं करोगे तो। हाँ मेरा पे नहीं आएगा तो इनके साथ रहने लाती हूँ, मैं नहीं रह सकती। जी जी, पहले हम अपने को तो चेक करें ना वो कैसे थे। नहीं वो टाइम तो निकल गया, उस टाइम को भी देखा जाएगा। और सारा दिन फोन पे लगे रहना बड़ा भाई जी ना। जी कहाँ थे? तो समझ आएगा बाबा ने चेंज करेगा। इनका बड़ा मुंह छूट गया। बाबा ने कहना नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आपका छूट गया भैया ना जो बोले। कहाँ थे जी? कौन बताएगा भाई जी को, कौन बताएगा? काम तो पहले लाइन है भाई जी। कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विस बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, बेहद का बाप कहते हैं। यह तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं, ब्लड निकाल कर लिख कर देने वाले भी आज है नहीं। तुम उनको भी खा लेती हो, जैसे बाप समर्थ है। एक लाइन ऊपर चले गए, नीचे चले गए जी, एक लाइन बड़ा छोड़ पत्र लिखते हैं, आज मैं है नहीं, बाप कहते अबू माया। तुम उनको भी खा लेती हो। अबू माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। अच्छा, ओह माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर वह माया समर्थी गुआ देती है। यह भारत की बात है। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे, इस घराने के तो हम थे। अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ था तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं।
बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। जहाँ से ब्राह्मण आत्माओं के ज़्यादा मायावी संस्कार चलते हैं। जो ब्राह्मण साथ साथ में रहते हैं उनके बीच में गैपिंग ज़्यादा रहती है। क्या सुना आशा में? एक दूसरे की कमी दिखाई देती रहती है ना, उनके बीच में गैपिंग गैपिंग ज़्यादा रहती है। वो आत्मा उसी हिसाब से चलती रहती है और जो सही चलने वाली आत्मा वो पूरा गैलप नहीं हो पाती, इसलिए फिर संस्कार टकराते हैं वाचा के आधार पर, है ना, और संस्कारों के आधार पर। चले गए जी चले गए चौथी लाइन। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। पद्मा बाबू ठीक है, आवाज आ गई। टाइम हो गया उनका आने वाले। टाइम हो गया जी। कहाँ थे? तुम समझते हो पहले हम सत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देते, फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं, या तो लाखों रुपयों का कर्जा लेते रहते। इस कहानी आत्माओं की लेन देन होती। एक पॉइंट क्लियर किया रमेश जी। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं। दोबारा पढ़ो। सत्युग में तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्माओं को देते, फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं, या तो लाखों रुपयों का कर्जा लेते रहते। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुखी है। कहाँ अपनी आत्माओं की लेन देन होती? अभी तुम संगम पर हो, सज्जू में तो देवता ही देवताओं के साथ लेन देन करते। द्वापर युग में, कल युग में मनुष्य के साथ लेन देन करते। संगम युग पर सब बाप के साथ लेन देन संगम युग पर ब्राह्मणों की लेन देन पापात्माओं के साथ भी चलती और आत्माओं के साथ भी चलती। जी कहाँ थे? कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर
अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है ही नहीं सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियाँ निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है। जितना जितना स्नेह बढ़ता चला जाएगा उतना उतना वाणी में एनर्जी जमा होती चली जाएगी। जितना जितना स्नेह की परसेंटेज कम रहेगी उतना उतना मायावी परसेंटेज वाणी में ज़्यादा रहेगी। अगर स्नेह है वाणी में तो वाणी में बाप की पावर बढ़ेगी। अगर स्नेह नहीं है तो फिर वाणी में माया की पावर बढ़ेगी। ऐसी क्या युक्ति अप्लाई करें जो संगठन की क्वालिटी संस्कार मिलन के रास पर सबकी पावरफुल हो जाए। क्या युक्ति अप्लाई करें आशा में, क्योंकि फिलहाल तो डल है, फिलहाल तो फिर क्या युक्ति अप्लाई करनी चाहिए। स्मृति रहे कि 5000 साल पूरा कलप ही आत्मसात है, अगर अपनी मिलेंगे तो पूरा कलप ही माया से बिगड़ेगी। ड्रामा का ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे करें इसे? योग चाहिए ना उसके लिए, बस मेन तो वही है। इसमें खुद को चेंज करना है, दूसरे को देखना ही नहीं। अगर दूसरे का देखोगे तो मधुबन पे हम 7-8 जने जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी यदि 5 दिन रहे ना तो कभी कोई घुस जाता है, कभी कोई घुस जाता है। संस्कार मिलन कहाँ हो रहा। मैं उसके लिए कह रहा हूँ क्या युक्ति अप्लाई करें अपनी। वही बात है, खुद से अच्छे से पहला पार्ट अकेले तो हो नहीं सकते ना। ऐसे नहीं मतलब कल ही तो बाबा ने बताया था लक्ष्मी नारायण अकेला बैठेगा तो करेगा क्या बिना बच्चे चेंज तो सबके बीच में ही होंगे। नहीं ये नहीं मैं इसके साथ जाना है उसके साथ जाना है, जिसके साथ देखो चल पड़ो। नहीं, जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे सब कर ही नहीं सकते। मैं इसी के साथ ही जाना बस। क्या युक्ति अप्लाई करें रेनू? कभी ऊपर कमरा बना रहे उनके लिए, जो भी सामने दिखे एक दुआ दे दो। अभी कोई सामने आता है तो उसकी पिक्चर चलने लग जाती है, पर अभी क्या करना चाहिए, कोई भी सामने आए तो दुआएं, सिर्फ दुआ निकले उसके लिए। वो कैसे कर पाएंगे जब तक अभ्यास। ब्राह्मणों के पास ज्ञान बहुत है, प्रैक्टिकल ज्ञान की कोई कमी सबके नहीं है। भंडार ज्ञान तो कोई घर में हो जाए ज्ञान से योग दुआएं तो दे नहीं सकते जब तक तुम अंदर से कुछ ठीक नहीं हो। पहले खुद को दुआओं से जिस लेवल से, जिस दिल की गहराइयों से बददुआएं निकलती है ना, उस लेवल से दुआएं नहीं निकलती। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो ये खुद से ही तो होगा, कोई और थोड़ी करेगा, हाँ खुद से ही तो वही, यही तो करना पड़ेगा। निरंतर योग की प्रैक्टिस हो के सबसे एक घंटा एक के बाद एक मतलब टाइम फिक्स हो, उस टाइम तक वो आत्मा फिर योग में पावरफुल रहे। बैठ के मैं 5 से 6 मेरा टाइम है,
तो 6 से 7 आशा बहन का टाइम से 7 से 8 फिर रेणु बहन का अच्छा टाइम भाई, है, बस वो 8 बता से 9 दो फिर फिर कांता बहन का टाइम है। अपनी अपनी जगह पे ही जैसे 1 घंटा क्या योग में 1 बैठे घंटा योग में पावरफुल है। ये याद की कड़ी निरंतर कंटिन्यू चले ग्रुप की 24 घंटे। जो दिन की दिनचर्या में 8 घंटा तो चले। आप भाई जी की बात नहीं समझे। भाई जी के अपने घर में वही रहते हैं बात नहीं यही है, वो कह रहे हैं 24 घंटे में 24 घंटे 8 घंटा तो चले कम से कम। वो भी टाइम भाई जी फिक्स तो कर नहीं सकते ना। मान लिया रेणु बहन को आपने 5 से 6 का टाइम दे दिया। नहीं वो बताएगी ना रेणु कि मेरे को कौन सा टाइम लगता है। टाइम तो फिक्स ही करना पड़ेगा हाँ, फिक्स ताकि करना एक न एक पड़ेगा। आत्मा का चले हाँ फिक्स तो करना पड़ेगा ना, ये नहीं और उसमें विधि अप्लाई करें। विधि ब्राह्मणों में संगठन शक्ति का बल। पहले अंदर का योग कर लो, फिर बाहर का योग करना। हाँ, पहले अंदर का तो योग कर लो। नहीं कर सकते हैं, घंटे का योग दे सकते हैं पूजा में, दिन की दिनचर्या में। हाँ जी चीज में ओके करते हैं, फिर वो बाद में फिर सारी रिलैक्स से छूट जाती है। डिम्पल दे सरकार सकते का हैं कितना है, होमवर्क ही कितने सारे हैं, वही नहीं हुए। या कुछ और अप्लाई करें। क्या ये पहले ही किसी विधि को ही पावरफुल करें, ये पहले जो विधियां चल रही हैं उसी को किसी को पावरफुल करें। सबसे कहो कि सब अपने अपने लिस्ट बना के दे कि वो क्या कर सकते हैं। लिस्ट आप ये अपना त्याग में बताओ, त्याग में क्या क्या त्याग है? आप अपना ना बताओ, नहीं तो आप बताओ आप क्या क्या कर सकते हैं? हो। आपकी ये लाइन अच्छी लगी, क्या क्या ले सकता है। कर लेना कमरा बना। त्याग में बताओ कि मैं ये चीज, एक एक चीज का त्याग अपने सब करें, फिर उस चीज में मेरा क्या कॉम्प्रोमाइज रहा या कितना कि मैं डाउन रहा, वो चीज फिर ओके करें। डिम्पल ठीक है। क्या चीज त्याग करेंगे? 1 मिनट। ऐसा कोई एक त्याग देखो जो सबको ओके होता हो। नहीं जी, क्या हाँ। त्याग होना चाहिए? मोबाइल का त्याग करो 24 घंटे। सबसे बड़ा नहीं, मोबाइल का त्याग नहीं। करके देखो ना, पता लगेगा। नहीं, मोबाइल के त्याग से बात नहीं बनने की, जो बात संस्कारों के त्याग में है वो बात है। अगर इसका कर दिया तो किसी का भी कर सकते हो। मोबाइल छोड़ी किसी दा छोड़ दे। सही कह रहे, बुरे में बुराई को ना देख, हाँ बार जी, बार भयंकर बुरे छूट में गया। बुराई को नहीं देखो, निंदा चुगली मत। स्थूल में करना पड़ेगा पहले, ये तो इंटरनल है आपका सुख से। नहीं। मोबाइल छोड़ी किसी दा छोड़ दे। स्थूल में तो देखो कल 52 साधन तुम्हारे लिए बने हैं, उन साधनों का यूज करो, लेकिन साधनों को यूज करते हुए साधना मर्ज ना हो। तो ये तो तब ही पता लगेगा ना कि मर्ज हो रही है, ये मर्ज हो रही है, कि तब त्याग होगा हमारा। कुछ भी करवा नहीं, साधन यूज करो, साधनों के बिना काम नहीं चलने का। साधन बने तो बच्चों के लिए,
लेकिन साधन करते हुए साधना का मर्ज ना हो। और हमारी साधना ही मर्ज हो रही है। हाँ, ये चीज। इसी से ये सब कुछ। चलो अभी कुछ इमर्ज होता तो मैं बताता हूँ क्या चीज। जी कहाँ थे? कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हाँ जी, मैं चंगी जाग चलना। बस मैं चंगी बंदी नहीं करी। जी और यह तो सबको पता है। कहाँ थे जी? कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांतिधाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे। अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांतिधाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक थे। यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलती है, जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा मैं तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जब तुमको देता हूँ वह फिर प्रलोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते। रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड कहाँ गए?
तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाई सेकंड जो कुछ चलता आया है ये सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितना वर्ष, कितना मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम में। झुकने का त्याग कौन कौन करेगा? गलत होते हुए मैं झुकूं, दूसरा गलत है फिर भी मैं झुकूं, उस पॉइंट का त्याग। दिन में 20 लोगों के साथ हमारा संपर्क हुआ, 20 में से 10 गलत थे, लेकिन उनके 10 गलत होने के बाद भी मैंने एडजस्ट किया, मैंने देखा किया, मैं झुका, मैंने उनकी बात की, युक्ति से रिस्पेक्ट रखी। आश्रम ये तो चलता है जी भाई जी, ये तो चलता है। नहीं, ये चलता नहीं। नहीं भाई जी, जब ये एडजस्टमेंट है नहीं तो हम रह नहीं सकते फैमिली में। ये तो ब्राह्मणों में चलता है भाई जी, फैमिली में आप रह नहीं सकते। लेकिन वो कई बार ये होता है कि कब तक जो मैं भी अपने को चेक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। हाँ ये हो सकता है कि कभी थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए, माताओं में तो चलता ही हाँ है जी। सबका। चलता ही वो- है। हाँ के लिए तो हाथ खड़ा वो होगा, भाई के ना, बस उन्हें नहीं वो पता इस ये बात है कि का। थोड़े दिन बाद फिर ऐसे हो जाता है। मेरा तो चलता है। जितनी माता बहनें जितनी एडजस्टमेंट करती है ना, भाई उतनी नहीं करते, ना ही कर वो तो सकते। अलग बात है भाई जी, यहाँ चीज़ लेकिन बाबा तो बनने के बाद भी हस्बैंड वाइफ में भी हो जाती है। नियमों में एडजस्टमेंट नहीं। नियम में नहीं कह रहे भाई जी। मतलब वो कुछ भी कह रहे हैं, कोई हमारी बात को मान रहा है नहीं कर रहा है, तो भी अपना करते हाँ, जाओ, ठीक क्योंकि है। मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। ये तो चलता है। ये चेकिंग चल रही है भाई जी, जी जी करके करते हैं सब। ब्राह्मणों में भी चलता है, वैसे भी चलता है। जी कहाँ थे? पहले से ज्यादा अच्छे पर्दे दिखाते हैं। ज्यादा करने लग गए हैं हम काम। नहीं तो जी, पहले कहाँ तो थे? कितना कितना लेके चलते थे हम लोग। कांता में वो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा, यह हमारा बाबा है, पहले पहले है, यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो, बेहद का बाप समझाते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है, पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग, जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग करना पड़े, और जितना योग उतना नेचुरल त्याग चलता है, उतना नेचुरल
जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग करना पड़े, और जितना योग उतना नेचुरल त्याग। जी कहाँ थे? बोधि क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन के बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की हैं और फिर होंगी नहीं। अभी यह उथल खाएंगी, बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। कहाँ तो जंगल में चले गए, कहाँ स्त्री को देखा भी नहीं, वो पवित्रता, और कहाँ संग में रहते हुए पवित्रता। कहाँ संग में रहते हुए, इन दोनों प्योरिटी में रात दिन का अंतर है। लैपटॉप लेके चलते हैं भाई जी? हाँ जी, अब लैपटॉप लेके चलते हैं। लैपटॉप कैसे? कारोबार लैपटॉप तो होती है उनकी। जरूर समझते थे, जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो शरीर का नाम भी नहीं। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। दिवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब दिवाला मारा। यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पति जानन पब्बे के मैं आया हूँ तुमको पति से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर दिवाला मारंती। बड़ी माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अनीता बाबू। हाँ जी 7:30 के बाद आऊंगी 10-15 मिनट के लिए। अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कुलंकित नहीं बनना, माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है, बाप से समृद्धि का वर्षा ले लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पापात्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी, बीमारी आदि से डरना नहीं, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। सेकंड रुके बिना मैं बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकता। सेकंड रुके बिना मैं बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकता। सेकंड रुके बिना मैं संस्कार मिलन की रास मिला नहीं सकता। सेकंड रुके बिना मैं कोई भी प्रकार का त्याग कर नहीं सकता। सेकंड रुके बिना मैं कोई भी प्रकार की युक्ति अप्लाई कर नहीं सकता। क्या मेरा सेकंड का रुकने का गेम ओके डिम्पल बाबू? हर कदम पे बाप से पूछ के चलना ओके? कंचन बाबू ओके? ओके आश्रवन ओके? कांतावन ओके? ओके करने में रुकेंगे। हर बात का जवाब तो ऐसे देते हैं, सारे बच्चे वही कहते हैं। भैया बाबू ओके? बहुत सूक्ष्म है भाई जी, बहुत सूक्ष्म है जिसको अभी जैसे आप कहे ना, तो ऐसे हमारे से कभी कई बार तो सामने वाला को जवाब देना तो दे देते हैं, क्योंकि उसको रुका नहीं जाता। हमारा जवाब है, रुका नहीं जाता। कह रहे हैं सब रुकते हैं रुकते हैं रुकते हैं, रुके नहीं जाता। आप चेक करना, कल का चेक कर लो। अभी आप 5 मिनट में कल की दिनचर्या चेक करो, फिर आप अपने सामने सारी दिनचर्या चेक करो कि मैं कितनी जगह रुकी। बहुत पेशेंस चाहिए। ये पानी पे बहुत विराम लगता चला जाएगा, हाँ। बोलने का मन नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, हम आपको ही देख लें तो ही हम बहुत पीछे हैं, कुछ नहीं है। एक मुरली को तो फॉलो हो नहीं रहा। देखो आप बिना रुके कोई बात नहीं करते, यहाँ बिना रुके जवाब देते हैं हम। हो गए धारणा का सर हो गए? नहीं अभी वरदान वरदान विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। बिना सेकंड के कोई प्रकार का त्याग हो नहीं सकता। सेकंड का भी तब होएगा भाई कि अपने को आत्मा समझेंगे। जी नहीं, सेकंड का तब होगा जब सब तरफ से लगे टूटी हुई होगी। बस ये चीज ये है, ये पहला पार्ट है। ये चीज नहीं, वही चीज़ जब रगे टूटी हुई ना तो वो खींच लेती है हमें अपनी साइड, वो चीज है। हमारी जो
चाहे चाहे हम वो एम समझ कह लो, कुछ भी कह हाँ, लो, बस वो चीज़। जब तक एम ही नहीं हम लोगों का भाई जी मैं तो खिंचाव। प्रैक्टिकल में देखती हूँ। चाहे ड्यूटी समझ के निभा रहे हैं वो भी क्यों समझेंगे तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। ड्यूटी समझ के निभा रहे हैं पर फिर भी कहीं ना क्या कहीं कह रहे हो पूजा? भाई जी मैं प्रैक्टिकल अपने आप को देखती हूँ भाई जी। वैसे ज्ञान में बहुत समझ में आता था, हाँ अच्छा है सब जब आता है ना तब बिल्कुल सही बात है। अच्छा डिटेल है जी। सैकड़ में शरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य वृत्ति, यह वैराग्य ऐसे योग्य धर्मी है उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो वैसे विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सैकड़ में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो सैकड़ में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सैकड़ में फुल स्टॉप लग जाए तो सहजी अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन है बाप्समन बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप्समन बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अंदर का योग होना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है, बताओ तो सही। अंदर का योग। अच्छा वाणी का बात ये कि अब जैसे क्लास में बैठे ना तो अंदर योग कर रहे हैं, पहले अंदर योग करो फिर जो बाहर जाओगे तो बाहर योग करो। ये मुझे नहीं भैया ने बता रखा। अच्छा उनसे क्वेश्चन रोज पूछे जाते ये हैं। भाई ये ना भैया ने अपना दुख छोड़ रखा है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा सुनो जी, भैया की प्रेजेंट लग जाता है। सुनो वाणी का सार है मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। ओम शांति। कितना समझाते हैं बाबा। स्थूल बाप जो है ना 2 थप्पड़ मार के दिखाए। अच्छा जी ओम शांति जी। और कुछ सोचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो दीदी के आने के बाद होगा प्लॉट में झंडा। अभी तो कुछ भी नहीं प्रोग्राम। इस बार वो दीदी के आने के बाद होगा प्लॉट में झंडा। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी बनते हुए। फुल समर्थ बनने के लिए विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए बिगड़ी को बनाने वाले बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बिगड़ी को बनाने वाले बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। आज कितनी शांति है, बोली राम जो कर लिया। थैंक्स कर दे। मेरे पास बोल तो नहीं। आएगी आ जाएगी। तो आज आ जाएगी। मैंने पूछा भी किसी पर भी सुनिए।
ओम शांति। किसी से भेज है किसी